है, लेकिन हमारे समाज को भी सोचना पड़ेगा कि आप जो है कि आपके यहाँ पे कोई वापसी आए तो वो एजेंट है, आईएसआई की है, उसको मार दो, उसको भगा दो, और सामने वाले यहाँ कन्वर्ट हो रहा है तो उसको घर दे दो, उसको जमीन दे दो, उसको रुपए पैसे दे दो, सोने के सिक्के में तो ये दो अप्रोच जो है ना, ये हमारे समाज के एक बहुत बड़ा सोचनीय कारण है। मैंने आपको बताया वसीम रिजवी साहब का इतना बड़ा नाम जो कन्वर्ट हुआ, तो हमारे यहाँ तो उनका जीना ही मुश्किल कर दिया, उनके केस पे केस लाद दिए उनके ऊपर। इनको तो ये लगा था कि सत्तावर इस्लामी मुल्क जैसे ही पाकिस्तान बनेगा 10 साल बाद ये वापस आएंगे, घोड़े पे बैठ करके अटैक करेंगे और इंडिया को भी इस्लामिक मुल्क बना देंगे। ये इस खरबो ख्याल में इन्होंने ये बनाया था। लोग सावरकर जी को गालियां देते हैं, लेकिन सावरकर ने जो किताब लिखा था वो तो एक रिस्पॉन्स था सर सैयद अहमद खान का रिस्पॉन्स, जो कि वो मुसलमानों के उसमें बात करते थे चीजों को। नमस्कार। भारत से एक लड़की गई अंजू पाकिस्तान की ओर, उस अंजू को पाकिस्तान में मिला वेलकम, ठीक है, ऑफ कोर्स इंडिया, पाकिस्तान से इंडिया एक आई थी, उसको कोई वेलकम नहीं मिला। गांव के लोग वेलकम कर रहे होंगे, ठीक है, गांव के लोग तो करेंगे क्योंकि उनके उनके पुराने रिश्ते हैं, जिसके पास वो गई है सचिन मीना से, तो सचिन मीना के घर कोई आया है तो वो वेलकम कर रहे हैं, लेकिन पूरा कंट्री वेलकम नहीं कर रहा है। यहाँ पाकिस्तान पहुंची अंजू, पूरा कंट्री वेलकम कर रहा है, जमीन दी जा रही है 10 मरले की, और प्लॉट दिया गया है बनाने के लिए, वही प्लॉट है, और 50,000 रुपए दिए गए हैं, सरकारी नौकरी भी ऑफर दी गई है, ऑफर की गई है, बहुत सारी चीजें दी गई हैं उसको, अंजू को, ताकि वो यहाँ सेटल हो जाए। ये इतना जुबिलिएशन किस चीज का, और क्यों ऐसा हो रहा है? हमारे यहाँ उसको पूरा कंट्री जासूस की तरह देख रहा है, पाकिस्तान में उसको पूरा कंट्री वर्ल्ड कप ट्रॉफी की तरह देख रहा है, ऐसा क्यों? इसे बात करने के लिए हमारे साथ अभिषेक मिश्रा एनालिस्ट हैं, कई कंट्रीज में ये रह चुके हैं और काम कर चुके हैं, और खासतौर से इस्लामिक कंट्रीज में ज्यादा रहे हैं, उन्हीं से पूछेंगे। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे शो में। डॉक्टर साहब, ये जो अंजू है, इंडिया में तो सचिन मीना और दोनों के दोनों पुलिस ले भी गई और सब बोल रहे हैं कि ये एजेंट है, ये अंजू को क्यों इतना इस तरीके से ट्रीट किया जा रहा है कि पैसा भी दिया जा रहा है, सब कुछ किया जा रहा है? अब ये तो भाई देखिए, एक कम्युनिटी वो है, अंजू जी क्रिश्चियन है बाय द वे, आपको ये पता होगा, तो उनके पिताजी ने क्रिश्चियनिटी एक्सेप्ट कर ली थी। तो हमारे यहाँ देखिए, इंसान को देखते हैं उसमें हिंदू मुसलमान, और इस चीज को देख करके किसी इंसान की वैल्यू ना तो घटती है ना तो बढ़ती है। पाकिस्तानियों की एक अजीब माइंडसेट है, वो इंसान को रिलीजन के अलावा देख ही नहीं सकते। वो इंसान को सिर्फ और सिर्फ ये है कि वो कन्वर्ट हो जाए, वो अपना हिस्ट्री छोड़ दे, अपनी ट्रेडिशन छोड़ दे, अपनी लेगेसी छोड़ दे, तो उसको वो अप्रिशिएट करते हैं। ऐसी कम्युनिटी का क्या है भाई? एक लड़की से प्यार करती थी, वो चली गई वहां पे, उसमें हमने तो कोई ऑब्जेक्शन नहीं मनाई। आपने तो, हमारे यहाँ तो कम से कम अंजू की स्टोरी इंडियन न्यूज चैनल ने ब्रेक करी, लेकिन सीमा हैदर के ऊपर तो ऐसी चुप्पी छाई हुई है वहां पे, ऐसी चुप्पी छाई हुई है कि पूछिए मत। बताया नहीं, टीवी पे कवर ही नहीं किया ये बात कि वो आई हुई है और 4 बच्चों के साथ आई है, और बकायदा इस्लाम को छोड़ के उसने हिंदुइज्म को एक्सेप्ट किया है। पॉइंट ये है कि आपको ये समझना पड़ेगा कि हमारी भी कुछ गलतियां हैं। अभी इससे पहले, अंजू से पहले, सीमा हैदर से पहले एक और लड़की पाकिस्तान से आई थी, किसी मुलायम सिंह के लड़के नाम के लड़के के साथ वो रह रही थी। उसको तो इंडिया ने नहीं कहा, वो भाई जब वो मुलायम सिंह के साथ रह रही थी तो उसने भी तो इस्लाम छोड़ा ही होगा ना। वो मुलायम सिंह तो हिंदुस्तान में तो उसके ऊपर प्रेशर नहीं है मुसलमान बनने का। तो वो भारत ने उस चीज को नहीं जलसा बनाया कि हमने कहीं मुसलमान को कन्वर्ट करा दिया और हमने तो ये करा दिया, अब उसके कोख से हिंदू बच्चे पैदा होंगे। ये हमारी सोच नहीं है। हमें उस बच्ची को एक इंसान की तरह देखा। वो आई थी इलीगल तरीके से, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उसको वापस कर दिया। अब जिनकी ये सोच है, ये छोटी मोटी सोच वाले लोग, ये इससे ज्यादा कुछ कर नहीं सकते कि हिंदू को हमने मुसलमान बना दिया। अपना कुछ है नहीं, ना इनकी अपनी भाषा, ना इनका अपना कल्चर, ना इनका अपना खान पान, ना इनका अपना लिबास, ना इनकी अपनी सोच, ना इनकी अपनी ट्रेडिशन। ये तो मतलब क्या कह लीजिए, असहाय लोग हैं, तरस आता है इनके ऊपर। ये अपनी भाषा मार के, और उर्दू को लिख रहे हैं वो अपनी भाषा, गुरमुखी को मार के, सिंधी को मार के, पश्तो को मार के, और वहां पे उर्दू लिख दिया इन्होंने। ये इनकी अचीवमेंट है, वो भी इनकी लैंग्वेज नहीं है। ये पैदा ही हुए हैं सेकंड क्लास बनने के लिए। ये अरबी तो नहीं रहेंगे, ये हमेशा अजमी बन के रहेंगे। ये जो इनको फर्स्ट क्लास इंडियन जो वो देता है ट्रीटमेंट, ये वो नहीं लेना चाहते।
ये सेकंड क्लास लोग हैं, अपनी कल्चर से नफरत करने वाले लोग हैं, खुद से नफरत करने वाले लोग हैं। वरना वो ये भी कह देते कि भाई आइए भारत में, ये भी भारत की बेटी है और हमारे पास आई है, हम इसका स्वागत करते हैं, इसको धर्म रिलीजन चेंज करने की जरूरत नहीं है। वो तो उसको इसलिए दे रहा है कि उसने धर्म चेंज कर लिया। बाय द वे वो पहले उसके पिताजी हिंदू थे, फिर वो क्रिश्चियन हुए, वो मुसलमान हो गए। तो ये तो हमारे यहाँ तो इस पे कोई वो नहीं बवेला मचा, लेकिन हमारी मानसिकता को देखिए कि हमारे यहाँ वो बेचारी आई लड़की पाकिस्तान से मुसलमान से हिंदू बनने, और हमारे यहाँ लोगों ने उसको भेज दिया। उसको नहीं किसी कंपनी ने ये दिया कि हम इसको घर देंगे, हम इसको गाड़ी देंगे, हम इसको घोड़ा देंगे। और यही हमारी बड़ी बड़प्पन है, हम इंसान को रिलीजन के उससे नहीं देखते। अगर अंजू जी को अल्लाह से खुशी मिलती है तो उनको अल्लाह मुबारक, और उसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन हमें अपनी सोच को देखना पड़ेगा कि एक सामने वाला जो है वो कन्वर्ट होने के बाद उसको घर मिल रहा है, उसको जमीन मिल रहा है, और हमारे यहाँ बेचारे अगर कोई कन्वर्ट हो जाए तो उनको अपनी जिंदगी छुपानी पड़ती है। ये आपको भी पता है। हमारे वो बेचारे जो त्यागी जी थे, जो वो थे वसीम रिजवी साहब, उनको तो कन्वर्जन के बाद क्या क्या नहीं झेलना पड़ा। वो बेचारे हिंदू बन गए हैं, लेकिन उनको आज की डेट में वो टीवी पे नहीं आ सकते। सुप्रीम कोर्ट ने इतनी स्ट्रिक्ट उनकी बेल की कंडीशन रखी हुई है। तो राइट। ये अच्छा, ये चीज के पाकिस्तान ऐसा क्यों इस तरीके से, पाकिस्तान में कुछ इस तरीके का जुबिलिएशन है, कहीं से कोई आकर के बोल रहा है अंजू को मैं ये दूंगा, कहीं से कोई आके बोल रहा है अंजू को मैं ये दूंगा। पाकिस्तान में और गरीब लोग भी हैं, गरीब लड़कियां भी हैं, मुसलमान भी हैं। ये एक लड़की कन्वर्ट हो गई जैसे कि पाकिस्तान में वर्ल्ड कप जीत लिया, कुछ इस तरीके की सिचुएशन बन गई है क्या? ये सिर्फ इसी चीज के लिए जीते हैं? ये जो मियां मिट्ठू जो करता है वो पूरा पाकिस्तान मियां मिट्ठू बना हुआ है आज। यस, पाकिस्तान की आइडेंटिटी मियां मिट्ठू की है। वरना ये औरतों, ये नहीं, ये औरतों को इंसान नहीं समझते। ये औरतों को इंसान नहीं समझते, क्योंकि अगर कन्वर्जन से इनको खुशी मिलती है तो सिर्फ लड़कों का भी कन्वर्जन होता। ये तो औरतों को करवाना चाहते हैं, क्योंकि ये सोचते हैं कि औरत के साथ एक जो है वो अचीवमेंट है। ये बराबरी का दर्जा नहीं देते बेचारी औरतों को। तो ठीक है, ये इनकी सोच है दादा। इस सोच, इतनी घटिया और नीची सोच पे मेरा तो ये, भाई अंजू को नसरुल्लाह से प्यार था, मैं उसको इंसानियत के तकाजे से देखता हूँ। उसको प्यार था, वो चली गई, उसको उसकी नई जिंदगी मुबारक हो। अब पाकिस्तान अपनी सारी, मैंने कहा ना, ये लोग दादा, इनको इस्लाम से मतलब नहीं है। वरना अभी चाइना के वो आ रहे हैं सीपेक को बनाने के लिए, कोई छोटे से मिनिस्टर उस पर ये शादियाने बजा रहे हैं। चाइना लोग जो है कहता है इस्लाम इज अ मेंटल डिजीज, और उसने दाढ़ी रखने पर और रोजा रखने पर और मॉस्क को तोड़ दिया उसने। इनको एक बोली नहीं फूटती। जरा किसी चाइनीज को कन्वर्ट करके दिखाओ, फिर माने तुम्हें। ये तो बेचारे भोले वाले लोग हैं। उसको एक लड़का पसंद आया, और मेरी तो दुआएं हैं अंजू जी के साथ, खूब खुश रहें, और एक जीवन है, उनको जो मन में आएगा वो करेंगी। हमारे समाज की है, लेकिन हमारे समाज को भी सोचना पड़ेगा कि आप जो है कि आपके यहाँ पे कोई वापसी आए तो वो एजेंट है, आईएसआई की है, उसको मार दो, उसको भगा दो। और सामने वाले यहाँ कन्वर्ट हो रहा है तो उसको घर दे दो, उसको जमीन दे दो, उसको रुपए पैसे दे दो, सोने के सिक्के में तो दो। ये दो अप्रोच जो है ना, ये हमारे समाज के एक बहुत बड़ा सोचनीय कारण है। मैंने आपको बताया वसीम रिजवी साहब का इतना बड़ा नाम जो कन्वर्ट हुआ, तो हमारे यहाँ तो उनका जीना ही मुश्किल कर दिया। उनके केस पे केस लाद दिए उनके ऊपर। तो यही है, अब क्या कीजिएगा। ये हमारी मानसिकता है, वो उनकी मानसिकता है। वो लोग अपनी बर्बादी का जश्न मनाने वाली यदि कोई कम्युनिटी है, उसका नाम है पाकिस्तान। अपनी बर्बादी मतलब अपना हेरिटेज, अपना कल्चर, अपनी आइडेंटिटी, अपना खाना, अपना पीना, इसकी बर्बादी पर जश्न मनाने वाले लोग पाकिस्तान। क्या अच्छा, एक चीज और, यूएई के जो चीफ है खलीफा टेक, उनके भाई की डेथ हुई। वहां पहुंच गए हैं बिलावल भुट्टो अपने प्लेन से, आसिम मुनीर आर्मी चीफ भी पहुंच गए वहां पे। सारा पाकिस्तान यूएई में भागने की कोशिश कर रहा है कि कैसी उनकी चमचागिरी कर ली जाए। वहां से इन्वेस्टमेंट आता है, पैसा आता है। तो ये जो चीज है, ये आप किस एंगल से देखते हैं? क्योंकि यूएई तो इंडिया में ज्यादा इंटरेस्टेड है उससे, क्योंकि हमारा थर्ड लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है, हमारे पास इन्वेस्टमेंट कर रहा है, सब कुछ कर रहा है। पाकिस्तान उस साइड चमचागिरी करके पैसा लेने चाह रहा है। पहले सऊदी की कर रहा था, अब यूएई पकड़ लिया। मतलब आसिम मुनीर का जानना मुझे एक मतलब जब बताया जा रहा था कि बेनजीर भुट्टो के बेटे, क्योंकि बेनजीर भुट्टो की वहां पे एक वैक्स प्रतिमा का अनावरण हुआ है आज,
तो वो जाएंगे, वो करेंगे, वो पैसे की बात करेंगे, वो बहुत सारी चीज करेंगे। लेकिन आसिम मुनीर का पहुंचना एक हैरानी वाली बात थी। आसिम मुनीर वहां क्या कर रहे थे? आसिम मुनीर मतलब वही सिर्फ पैसे की बात, नथिंग एल्स। तो ये क्या वहां पे चमचेगिरी कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? पाकिस्तानी एक सेकंड ग्रेड कंट्री है और एक थर्ड ग्रेड इकोनॉमिक्स है, ठीक है ना। इनको इकोनॉमिक्स का ई नहीं पता, क्योंकि इकोनॉमिक्स का सीधा रिलेशन होता है गवर्नेंस से। इनको गवर्नेंस का जी नहीं आता और ना ये कभी गवर्न कर पाएंगे, क्योंकि ये खुद को गवर्न नहीं करना चाहते हैं। इनका एक ही चीज है कि कैसे हमें एक पर्टिकुलर आइडेंटिटी और टू नेशन थ्योरी को सेव करना। ये इस्लाम के आगे इनका कुछ आइडेंटिटी नहीं है। इन्होंने कंट्री इसी दम पे बनाई थी कि हमारे 57 इस्लामिक मुल्क हैं। इनको तो ये लगा था कि 57 इस्लामिक मुल्क जैसे ही पाकिस्तान बनेगा 10 साल बाद ये वापस आएंगे, घोड़े पे बैठ करके अटैक करेंगे और इंडिया को भी इस्लामिक मुल्क बना देंगे। ये इस खरबो ख्याल में इन्होंने ये बनाया था। लोग सावरकर जी को गालियां देते हैं, लेकिन सावरकर ने जो किताब लिखा था वो तो एक रिस्पॉन्स था सर सैयद अहमद खान का रिस्पॉन्स, जो कि वो मुसलमानों के उसमें बात करते थे चीजों को। तो हमारे यहाँ लोग ये एक मानसिकता है कि भाई आप इसको कैसे देखिएगा कि वो अभी जैसे आया है कि सऊदी अरेबिया और यूएई मिलके करीबन $10 बिलियन जो है वो इन्वेस्ट करने वाला है, या इससे ज्यादा कुछ इन्वेस्ट करने वाला है। ऑयल रिफाइनरी लगाएगा गवादर में। उसका एकदम बड़ा सा एमओयू साइन हुआ है, तो एकदम हल्ला मुल्ला मच गया कि अब तो बस फिर से वही जो सीपेक में हो रहा था वो ऑयल रिफाइनरी से वही होने वाला है। सोने की नदियां बहने वाली हैं, चांदी का जो है वो कुआं हो जाएगा और कॉपर के जो है वो खेत खलियान होंगे। आप समझ रहे हैं ना, ये इनका मानसिकता है। अब ये क्या अब इनसे एनालिसिस करें? ये पैरों के अंदर रहने को अपनी शान समझते हैं। अब आप एक मतलब अरबी मुल्क में जा करके जो आपको सिटीजनशिप नहीं देता, कुवैत में जब अभी ये कतर में जो अभी इतने वो फुटबॉल का सीरीज हुआ जो वर्ल्ड कप का, कितने पाकिस्तानी बेचारे मर गए, उस पे उन्होंने एक अक्षर नहीं बोला। सऊदी अरेबिया जो है इनको वीजा नहीं देता, यूएई ने इनके कई शहरों के ऊपर प्रतिबंध लगा रखे हैं कि यहाँ के शहरों से हम वीजा नहीं देंगे। उसके बाद भी ये है कि चूंकि वो मुसलमान है तो जो इनके ऊपर कर ले वो इनको वो है। आपको पता है पाकिस्तान में सऊदी के जो या ये जो यूएई के प्रिंसेस आते हैं, उनके लिए कुछ एक जगह स्पेशल है जहां पे वो जाके शिकार करते हैं, वो जो चाहे करे, वो एक नो लॉ जोन है, लॉलेस जोन है, जो उनके मन में आए वो करे। इन्होंने अपनी धरती को बेच रखा है। ये चाइना को धरती बेच दी है, कुछ कश्मीर का पार्ट बेच दिए, अब ये सीपेक में बेच दिए हैं। सऊदी और यूएई अरब हैं, आप अरब हैं तो आप आए पाकिस्तान में शिकार करें। कोई एक पक्षी होता है, उस पक्षी का शिकार करें, मारें जाए, कोई पूछने वाला नहीं है। ये उस तरीके के लोग हैं। इन्होंने दे हैव पुट पाकिस्तान ऑन सेल। इनको अपनी धरती से कोई प्यार नहीं। पाकिस्तानी दुनिया की इकलौती ऐसी कौम है दादा कि आप पाकिस्तान को गाली दीजिए, कुछ नहीं करेंगे वो, लेकिन आप उनके इस्लाम के ऊपर आप एक पॉजिटिव कमेंट भी अगर थोड़ा सा अनपोलाइटली बोल दे तो वो आपका गर्दन काट देंगे। ये लोग अपनी धरती से प्यार ही नहीं करते, ये धरती के लोग नहीं है, और इसीलिए ये हर जगह भाड़े के सिपाही बन जाते हैं। कोई इनका अपनी धरती से जुड़ाव नहीं है। तो ये कभी धरती चाइना को दे देंगे, कुछ ये अरबों को दे देंगे, कुछ तुर्कों को दे देंगे, बेच देंगे ये सब कुछ। क्योंकि इनका ये है कि मिट्टी से नहीं भाई, हमको तो एक चीज, एक हमारी आइडेंटिटी है, इस्लामिक आइडेंटिटी, बस उतर से हमारा सब चल जाएगा। क्योंकि उसी से जाके उसी की वजह से पैसा दे दो, हम मुसलमान बन गए हैं तो हम पैसा दे दो, हमको हमारी गवर्नमेंट चला दो, हमने दुनिया पे एहसान कर दिया है। तो ये लोग हैं, इनके बारे में जितनी भी बातें की जाए ना, हालांकि सब ऐसे नहीं है, कुछ पाकिस्तान में सेन माइंड भी है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। पाकिस्तान दुनिया की इकलौती जगह है दादा जो एजुकेशन का यूज करके वो अनएजुकेशन फैलाता है। एजुकेशन करके वो जाहिल लोगों को निर्माण किया जाता है उस सोसाइटी में जो नफरत करे। एजुकेशन का मतलब होता है कि विजडम का मतलब होता है ज्ञान का मतलब कि वो, मेरे पापा कहते थे कि जो ज्ञानी व्यक्ति है बेटा, उसकी सबसे बड़ी बात होती है कि वो झुक जाता है, वो सबसे प्यार करता है। और इनके यहाँ तो प्यार नाम का चीज ही नहीं है, खाली नफरत। जिससे देखिए इनको नफरत है। जी दादा। राइट। अच्छा, एक चीज और, ये जो बातें हो रही थी, हमने एक चीज आज ही देखा, इनफैक्ट बाजूर में एक हमला हुआ। पाकिस्तान इस्लामिक कंट्री और मुसलमानों के लिए सेफ हेवन बनाने के लिए, सेफ कंट्री बनाने के लिए हुआ था। बाजूर में आज एक हमला हुआ, टीटीपी ने किया होगा शायद, अभी तक किसी ने रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली। हमला फजलुर रहमान की पार्टी की रैली पे। ये जो टीटीपी से लड़ाई है, तालिबान से लड़ाई है, ये बड़े खुश तो हो रहे थे उस समय के तालिबान में आई है, हमने बनाई है, हमारी शहरी नागरिक लोग हैं,
अब वहीं से हमले हो रहे हैं, ये मुसलमान ही मुसलमान का कत्ल कर रहा है, तो पाकिस्तान की टू नेशन थ्योरी तो फेक दिखती है ना। इनकी लड़ाई टीटीपी से नहीं है, इनकी लड़ाई इस्लाम से है। दुनिया को धोखा दिया इन्होंने। अगर तुम कह रहे हो इस्लाम, एक तो ये खुद को धोखा देते हैं। इस्लामिक जमहूरिया पाकिस्तान, इस्लामिक जमहूरिया कैसे हो सकता है भाई? सऊदी अरेबिया में इलेक्शन होता है, कुवैत में इलेक्शन होता है, यूएई में इलेक्शन होता है, कहाँ इलेक्शन होता है? इनकी लड़ाई ये खुद इस्लाम से लड़ रहे हैं, और ये आज से नहीं लड़ रहे। वॉर ऑन टेरर वाज वॉर ऑन जिहाद, क्योंकि वॉर ऑन टेरर बेसिकली वाज वॉर अगेंस्ट अलकायदा। तो अलकायदा तो जिहाद कर रहा था, वो तो इस्लाम के लिए लड़ रहा था। ये सारे के सारे जो इनके लोग थे, ये तो ओसामा बिन लादेन को शेख ओसामा बिन लादेन और गाजी और हाजी और बहुत बड़ा वो मानते हैं। तो वो ये जो अब ये टीटीपी से लड़ क्यों रहे, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तुम्हें तो, मैं अगर होता पाकिस्तान का बानी और ये जो हाल होता, मैं तो टीटीपी वालों के मुंह पे मतलब जो है माले मारता, मैं उनको फूल बरसाता कि आओ और हमें सही रास्ते पे ले जाओ। ये तो हिंदुस्तान को शरिया लॉ से चलाने के लिए लिया था ना, इस्लामिक बनाने के लिए। तो तुम आज चला रहे हो पार्लियामेंट्री लॉ से। तुम्हें शर्म नहीं आ रही? अपने लोगों को झूठ बोल रहे हो तुम। अच्छा, ये इस्लामिक भी टीटीपी ऐसे इतना ओपनली कैसे ऑपरेट कर जाती है? वैसे ही तो बोल देंगे टीटीपी को इंडिया का सपोर्ट है, लेकिन टीटीपी इतने ओपनली अंदर तक घुस के कैसे मार जाती है? इनके अपने पुलिस की लाइंस में अटैक किया, मतलब कहीं ना कहीं इनकी आर्मी का रॉ का सपोर्ट, रॉ का नहीं मतलब आईएसआई का सपोर्ट तो है ना, रॉ का सपोर्ट तो वहां तक पुलिस लाइंस तक और अंदर तक नहीं ले जा सकता। अरे भाई, पाकिस्तान का हर तालिब जो है मदरसे में, वो एक टीटीपी है। टीटीपी का मतलब क्या? तहरीक तालिबान पाकिस्तान। तो हर वो तालिब जो मदरसे में पढ़ रहा है, और जो शरिया लॉ के लिए जिसको आप तैयार कर रहे हो, मदरसे में क्या पढ़ रहा है बच्चा? बच्चा तो मदरसे में शरिया लॉ की शान पढ़ रहा है ना, कि उसको गुलाम निजाम मुस्तफा लाना है। निजाम मुस्तफा आप ये डेमोक्रेसी से लाओगे, रूल ऑफ लॉ से लाओगे, पार्लियामेंट से लाओगे। लोगों को मूर्ख बना रहे हो आप। रियासत मदीना पार्लियामेंट्री लॉ से बनेगा। रियासत मदीना के लिए निजाम मुस्तफा होना चाहिए, तब जाके वहां पर रियासत मदीना बनेगा। तो टीटीपी कोई संगठन नहीं है, टीटीपी सोच है। पाकिस्तान के हर शहर में टीटीपी है। पाकिस्तान के हर शहर, पाकिस्तान में आप लोगों से अभी जाकर के पूछ लें कि भाई शरिया लॉ चाहिए या पार्लियामेंट्री लॉ चाहिए, वो बोलेगा शरिया लॉ चाहिए। मुझे तो समझ में नहीं आता, ये लोग इतना झूठ बोलते हैं अपने लोगों से। जब दीन मुकम्मल हो गया है, शरई निजाम आ चुका है, और शरिया में आप कोई और अगर आपको कंफ्यूजन है तो उसके लिए जो है आलिम दीन जो है वो आपको बता देंगे। तो काहे लिए पार्लियामेंट खोले हुए हो भैया? मुझे नहीं समझ में आ रहा है। अफगानिस्तान में पार्लियामेंट चलता है। तुम तो कहते अफगानिस्तान के लोगों ने जब एक पॉलिटिकली कॉन्स्टिट्यूशनली इलेक्टेड गवर्नमेंट को इसी तालिबान ने हराया, तो आप तो बोले गुलामी की जंजीरें तोड़ दी। तो गुलामी की जंजीरें तो रूल ऑफ लॉ था ना, कॉन्स्टिट्यूशनल फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी था ना। अब क्या तुम वो कर रहे हो? दादा, टीटीपी कोई एक इलाके में रहने वाले पख्तूनख्वा या अफगानिस्तान के बॉर्डर पर रहने वाले लोग नहीं है। पाकिस्तान का हर वो बच्चा जो मदरसे में है, वो तालिब है, वो टीटीपी है। सॉफ्ट कॉर्नर है टीटीपी के लिए। क्योंकि आप टीटीपी किस लिए लड़ रहा है? टीटीपी कह रहा है कि जो शरई लॉ हम लाए हैं अफगानिस्तान में, जिसकी तुमने ताल ठोक के छाती पीटी थी कि गुलामी की जंजीर, गुलामी तो तुम कर रहे हो। ये जो वेस्टर्न फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी का ढोंग रच रहे हो, रूल ऑफ लॉ मांगते हो, तुम्हें शर्म नहीं आती है? इस्लामिक जमहूरिया कहते हो। इस्लाम में जमहूरिया कहां से आ जाएगा वेस्टर्न फॉर्म का? क्योंकि जो वेस्टर्न फॉर्म ऑफ जमहूरिया आता है वो है सेपरेशन ऑफ चर्च फ्रॉम द स्टेट। तुमने किया सेपरेशन फॉर द चर्च ऑफ द स्टेट। तुम्हारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, अगर आप मुझे इजाजत दें तो मैं पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन का प्रीएम्बल पढ़ दूंगा था आपके लिए। क्या लिखा है उसमें? ये लिखा है, वेयर सॉवरेनिटी ओवर द एंटायर यूनिवर्स बिलोंग्स टू ऑलमाइटी अल्लाह अलोन। अब आप बताइए, अब मैं आपको कजाकिस्तान का बनाता हूं, जहां के 90-80-85% लोग मुसलमान हैं। ये क्या लिख रहे हैं? ये लिखते हैं आर्टिकल 3 में, द पीपल शैल बी द ओनली सोर्स ऑफ द गवर्नमेंटल पावर। इनके गवर्नमेंटल सोर्स का पावर जो है वो अल्लाह द ऑलमाइटी है, लेकिन कजाकिस्तान के लोगों का सोर्स ऑफ पावर जो है वो लोग ऑफ पीपल ऑफ कजाकिस्तान है। तो आपने कॉन्स्टिट्यूएंसी कहां बनाई जो आप कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे हो? आप तो कह रहे हो कि अल्लाह ही इसका पूरा मालिक है। और अल्लाह ने ये, उसके बाद बड़ा फनी सा एक सेंटेंस है जो मुझे पढ़ के मैं हैरान हुआ, whereas the sovereignty over the entire universe belongs to Almighty Allah alone and the authority to be exercised by the people of Pakistan। कब अल्लाह ने आपको पीपल ऑफ पाकिस्तान को, लोगों को अथॉरिटी दे दी? अल्लाह ने तो पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिया था। ये पाकिस्तानियों को कब मिल गया अल्लाह की सॉवरेनिटी का अथॉरिटी? एक तो झूठ, कंस्ट्रक्शन और इमेजिनेशन,
इस पे जीने वाले ये बेचारे लोग हैं। मुझे तरस आता है इनके लोगों के ऊपर कि क्या बना दिया है इसको। अरे भाई, कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब होता है कि द सॉवरिटी विल बी ऑफ पीपल। पॉपुलर सॉवरिटी से कॉन्स्टिट्यूशन बनता है। डिवाइन सॉवरिटी से आपका अफगानिस्तान और सऊदी अरेबिया का मॉडल आएगा। सऊदी अरेबिया का कॉन्स्टिट्यूशन आपने कभी पढ़ा है दादा? आपने पढ़ा है कभी सऊदी अरेबिया का कॉन्स्टिट्यूशन? नहीं। मैं आपको पढ़ देता हूँ अभी अभी के अभी, और आप उसको देख लीजिए वो क्या कहते हैं, उनका कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है। Article 1. The Kingdom of Saudi Arabia is a sovereign Arab Islamic state with Islam as religion, God's book and the Sunnah of his prophet, God's prayers and peace be upon him are the constitution. तो सऊदिया का कॉन्स्टिट्यूशन और इनका कॉन्स्टिट्यूशन सेम है। तो तुम अगर तुम कुरान से बन रहे हो, कुरान ही तुम्हारी मेन गवर्नमेंट है, तो फिर तुम तो सऊदी अरबिया बन गए ना। सऊदी अरबिया तो सिटीजनशिप क्यों नहीं दे रहा है फिर? तुम तो सऊदी अरब के एक एक्सटेंशन बन गए, क्योंकि उनका भी कॉन्स्टिट्यूशन कुरान है, तुम्हारा भी कॉन्स्टिट्यूशन कुरान है। लेकिन सऊदी भी इनको अपने बराबर नहीं मानता। सच बात तो ये है डॉक्टर अभिषेक मिश्रा, क्योंकि एक लीगल एक्सपर्ट भी है, इन्होंने सारे कॉन्स्टिट्यूशन भी पढ़े हुए हैं। थैंक्स अ लॉट डॉक्टर अभिषेक मिश्रा। उम्मीद है जल्दी एक डिस्कशन और करेंगे आपके साथ। अभी के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद। जय हिंद।